दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी माना गया है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है, एक तो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। यह व्रत पूरे शिव परिवार की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। रावण ने जितनी भी संपत्ति अर्जित की थी ना, वो भगवान शिव का ही प्रताप था। मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस व्रत के करने से साधक की सभी मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले जान लेते हैं भगवान शिव की पूजा में क्या नहीं करना है। आपको नारियल नहीं चढ़ाना है। नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाना है। भगवान शिव की पूजा में कभी भी हल्दी सिंदूर का प्रयोग नहीं करना है। पूजा का फल नहीं मिलेगा आपको। तुलसी दल अर्पित नहीं करने हैं भगवान शिव की पूजा में। भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाने हैं। और शिवलिंग की परिक्रमा आपको पूरी नहीं करनी है। जलधारी तक आके परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन का आपको सेवन नहीं करना है। व्रत के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए इस दिन, और अपशब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए इस दिन। और प्रदोष व्रत में दिन लोग जो व्रत रखते हैं उन्हें अन्न, चावल और नमक का सेवन दिन में नहीं करना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र में प्रदोष वाले दिन काले कपड़े भी आपको नहीं पहनने हैं। दोस्तों, सकंद पुराण में इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा गया है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। जो भी व्रतधारी इस दिन प्रदोष की पूजा करता है उसके सभी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। प्रदोष का जो समय होता है बहुत ही अच्छा माना गया है। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष का समय बहुत अच्छा माना गया है। तो प्रदोष जैसे मैंने बताया बहुत सारे होते हैं, जैसे भूम प्रदोष, रवि प्रदोष, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जल्दी जल्दी बताऊंगी। स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए रविवार का दिन रवि प्रदोष रखा जाता है। और जो चंद्र से परेशानी होती है उसके लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए सोम प्रदोष रखा जाता है। भूम प्रदोष जो होता है, जो मंगलवार की पड़ती है, यानी कि उसमें जातकों को रोगी से मुक्ति मिलती है, जितने भी रोग होते हैं। शुद्ध कामना करने के लिए बुधवार का प्रदोष जो होता है वो रखा जाता है। शत्रु से परेशान है तो बृहस्पतिवार का प्रदोष रखा जाता है। सौभाग्यवती, घर में सुख समृद्धि के लिए शुक्र का प्रदोष रखा जाता है। और सुख में से अगर वंचित हैं, अगर शनि दृष्टि छा रही है तो शनि का प्रदोष आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। प्रदोष का व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत रखने वाले लोग अन्न ग्रहण ना करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त में कुछ देर पहले स्नान कर सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। मंदिर में स्वच्छ जल, गंगा जल का छिड़काव करें। फिर गंगा गाय की गोबर से मंडप बनाएं, जिस पर पांच अलग रंगों की मतलब रंगोली बनानी है। जब ये सब काम हो जाए तो उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर आपको बैठना है, या आपके जैसा भी आसन हो, आसन पर बैठना है, जमीन पर नहीं बैठना। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाना है और जाप करने हैं। 11 या 26 से आप प्रदोष व्रत रख सकते हैं मनोकामना सिद्धि के लिए। प्रदोष व्रत में बहुत ही ज्यादा प्रदोष के समय ही आपको पूजा पाठ करनी है। जैसे कि प्रदोष का समय बता देती हूँ। प्रदोष का समय दोस्तों होता है 5:30-6 बजे से शुरू हो जाता है। जैसे कि अब गर्मियों में तो दिन देर से छिपता है, तो 6:30 से आपका स्टार्ट हो जाता है। जब जाड़ों में जल्दी छुप जाता है तो 5:30 से आप कर सकते हैं। 8 बजे तक का जो टाइम होता है वो प्रदोष का समय होता है। 8 बजे तक आप अपनी पूजा मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या अपने घर में शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इसकी अगर विशेष पूजा करते हैं तो सभी मनोकामना पूरी होती है। धन समृद्धि से परेशान है तो आप जो वो होता है गन्ने के रस, उससे भोलेनाथ का अभिषेक करके देखिए, आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। जैसे जैसे मैंने सभी बताया, सारी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई हैं। कौन कौन से त्योहार पड़ने वाले हैं,